मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर लग गईं। मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक होंगे। तैयारे में सवार होने से कबल JD वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए गाइडलाइंस दी हैं। उम्मीद है ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है, ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शरीक होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सियासी उमीर मुजीद तख्त रवांची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान का 10 नुकाती प्लान बुनियाद होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का मुज़ाकरात के शुरका का खैर मकदम। पाकिस्तान आने वाले अफराद के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियात देने का फैसला। इसाकदार की तमाम वफूद और सहाफ़ियों को ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, ईरान और अमरीका के वफूद सहाफ़ियों को वीज़ा फ्री सफरी सहूलत दी जाएगी। वीज़ा फ्री सफरी सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होगी। तीसरे ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री सहूलत हासिल नहीं होगी। उधर गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। इंतजाम से मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहते हैं, ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, अगर उन्होंने मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आबना हुर्मुज़ में जो हो रहा है वो मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान को आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली से रोकना होगा। नेतन्याहू से लिबनान पर हमले कम करने को कहा है। इस्राईली वज़ीर आज़म लिबनान पर हमले कम कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने नायब सदर JD वेंस को ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने की हिदायत कर दी। बरतानवी अखबार का दावा। डेली मेल के मुताबिक JD वेंस ईरान के खिलाफ जंग के निस्बतन कम हामी समझे जाते हैं। लिबनान समेत तमाम महाज जंग बंदी का लाजमी जुज़ हैं, उन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मौक़िफ़ ईरान की पेश करदा 10 नुकाती तजावीज़ का पहला और अहम तरीन नुक्ता है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लिबनान के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। इस मसले से पीछे हटने या इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीकी जहाज़ भी हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं अगर वो दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करें। आबना हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी वजूहात की बिना पर ईरानी फ़ौज के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है। आबना हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के ज़रिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरान जंग नहीं चाहता मगर अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मज़ामती महाजों के महद वजूद के तौर पर देखता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का कहना है, ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और शुहदा का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। शहीद अली खामनाई के शहनम पर बयान में कहा, ईरान के नुकसानात का असालात तलब करेंगे। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक नया तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का अपने जनूबी पड़ोसियों के लिए भी पैगाम। कहा, हम अभी अपने जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्दअमल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम आपको अपना भाईचारा दिखा सकें। लिबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखादही और मुमकिन मुआहिदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, लिबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरान लिबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर उर्दवान ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का स्पेन के हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सालसी से जंगबंदी का हवाला भी दिया। कहा, खित्ते में अमन के लिए अमरीका को जंग और लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकना होंगी। जंगी जुराइम के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराना तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी इक़दार हमारी ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास अराग़ची से रब्ता। जर्मनी का अपने हुर्मस में आज़ाद और महफूज जहाज़रानी यकीनी बनाने पर जोर। दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मोतरफ। अहम तरीन आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते। अमीर क़तर शाह बहरीन और लिबनानी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ को फ़ोन। ऑस्ट्रियन चांसलर, जर्मन चांसलर और इतालवी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग बंदी हुई, फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जियों पर तशवीश का इज़हार। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम की अहमियत पर जोर। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस के खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। इसहाक़ डार से नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। पायदार अमन के उसूल के लिए जंगबंदी के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाने पर जोर। आलमी दबाव और ट्रंप का फ़ोन काम कर गया। इसराइल के लिबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म ने काबीना को लिबनान से मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। लिबनानी सदर का कहना है, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल और लिबनान के दरमियान जंग बंदी का हुसूल है। नेतन्याहू की हिदायत के बावजूद इसराइली वज़ीर दिफा की हटधर्मी। कहा, जंग नहीं रुकेगी। सीनियर लिबनानी ओहदेदार ने कहा, लिबनान अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। जंग बंदी के बावजूद लिबनान में इसराइली जारी ताज़ा फ़ज़ाई हमले में एक शख्स शहीद, एक ज़ख्मी। हमलों में शहादा की तादाद 304 हो गई। हिज़्बुल्लाह की जवाबी वार इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाए। इसराइली अफवाज के लिबनान में अलजना के इलाके में इनखला के हुक्म पर आलमी इदारा सेहत का इज़हार तशवीश। कहा, 2 बड़े अस्पतालों से 450 मरीजों की मुंतकली नामुमकिन है। 5000 से ज़ायद अफराद पनागाहों में मौजूद हैं। लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स पर हमलों और 3 इंडोनेशियन फौजियों शहादत पर 65 ममालिक की मुश्तरका तौर पर मज़म्मत। लिबनान में जानी नुकसान, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश का इज़हार। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है, इसराइल मुनासिब अंदाज में जनूब और शुमाली लिबनान को मिलाने वाला दरिया लितानी का पुल तबाह कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की सरकारी दौरे पर दोहा आमद। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म की कतर पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। अमेरिका ईरान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया सराबा एहतजाज। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज। नीदरलैंड्स में डच पार्लियामेंट के सामने लिबनान से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। न्यूयॉर्क में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन और लिबनान में हमले बंद करने का मुतालबा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ अलामती एहतजाज। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1673 पॉइंट्स की तेज़ी। जापान, कोरिया और इंडोनेशिया के स्टॉक इंडेक्स 2% इजाफा हुआ। भारत और वियतनाम के स्टॉक इंडेक्स में 1% इजाफा। शंघाई और हांगकॉन्ग में मनफी रुझान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 97 और WTI के $99 में सौदे। मॉर्बिन क्रूड की कीमत $98 पर मौजूद है।
सिंध हुकूमत की किफ़ायत जारी पॉलिसी, मार्केट्स, होटल्स, शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज। नोटिफिकेशन जारी, दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में औकात रात 9 बजे तक होंगे। अहकामात फौरी और हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स को रात 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स मुस्तस्ना। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। निहाल हाशमी की ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान के मिसाली किरदार पर मुबारकबाद। गवर्नर सिंध ने एतमाद करने पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। ब्लैकमेलिंग और हिरासमेंट की शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। हिरासमेंट का शिकार बच्चे और खातिन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सोशल मीडिया पर हिरासमेंट के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के कायम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुजरिमों को करार वाकई सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है, नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सेफ सिटी मनसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब और पाकिस्तान रेलवेज़ के दरमियान शराकतदारी का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेलवे के 9 रूट्स बहाल करने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में 9 रूट्स पर पाकिस्तान रेलवे की शराकतदारी से मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को 9 रूट्स की रीवैम्पिंग की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, आइन इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम करता है। मजबूत जमहूरियत के लिए आइन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 73 का आइन विफाक पाकिस्तान और कौमी इत्तेहाद की दरख्शंदा इलामत है। तमाम रियासती इकाइयाँ कौमी यगानियत और ताबिंदा मुस्तकबिल के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। रियासत हर शहरी के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। किसी को ताकत के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का यौम दस्तूर पर पैगाम। कहा, रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। सिटी काउंसिल कराची का इजलास हंगामा राई की नज़र। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था। अरकान की एक दूसरे से बदतमीजी, धक्के दिए, खूंसों और मुक्कों का बेदरेग इस्तेमाल। %93 पाकिस्तानियों की अमेरिका ईरान सालसी की हिमायत। 80% शहरी क़याम के लिए पुरुमीद गलब। पाकिस्तान ने जंगबंदी पाकिस्तान के किरदार पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के सालसी की किरदार SPSO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और आलमी राय में नुमाया मुस्बत तब्दीली आई। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुजफ्फराबाद में शुक्रिया पाकिस्तान रैली। शुरका के पाकिस्तान के हक में नारे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। शुरका का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा।
कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहान जारी। कराची में 3,80,000 से ज़ायद तलबा शरीक। इम्तहानी मराकज़ की तरफ दफ़ा 144 नाफिज। सखर लाड़काना में मैट्रिक इम्तहान मज़ाक बन गए। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी। पाबंदी के बावजूद मोबाइल फ़ोन्स का असादाना इस्तेमाल। सीनियर सियासतदान जुल्फ़िकार अली खोसा इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार खोसा की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार। मरहूम के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेला 2800 सिख यात्री 15 अप्रैल को करतारपुर आएंगे। दरबार इंतजामिया के मुताबिक यात्रियों की सिक्योरिटी, रिहाइश, लंगर और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मस्जिद अक्सा की रौनकें एक बार फिर लौट आईं। 40 रोज़ की बंदिश के बाद नमाज जुम्मा की अदायगी। बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शिरकत। नमाज फजर के लिए भी नमाजियों की बड़ी तादाद ने किबला अव्वल का रुख किया। इसराइली फ़ौज ने 40 रोज़ बंदिश के बाद गुज़श्ता रोज़ मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोल दिया था। ताइवान की आज़ादी को कबूल किया न कभी बर्दाश्त करेंगे। सदर शी जिनपिंग का दो टोक पैगाम। चीनी सदर की बीजिंग में ताइवान के अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, आपने ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं, सब अमन के ख्वाहिशमंद हैं। एप्स्टीन के साथ जारी मेरी तस्वीर जाली हैं। एप्स्टीन से कभी ताल्लुक नहीं रहा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने तरदीद कर दी। मुतासरा खवातीन के लिए कांग्रेस में खुली समात का मुतालबा। कहा, हर मुतासरा खातून को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिलना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। नेतन्याहू पर केस 2020 से ज़ेर इल्तवा है। मुकदमात जंग के बायस रोक दिए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती माफ़ी की हिमायत कर चुके हैं। HBL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज आमने सामने। मैच शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स 6ठे और रावलपिंडीज 8वें नंबर पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैच खेले, 1 जीता। रावलपिंडीज ने 4 मैच खेले और तमाम हारे। दोनों टीमें कराची में इवेंट का अपना पहला मैच खेलेंगी। गुज़श्ता रोज़ HBL PSL में 2 मुकाबले हुए। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन से शिकस्त दे दी। बाबर आजम T20 के तेज तरीन 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान वेमेन टीम ने फीफा सीरीज के पहले मैच में तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ टीम को 8 गोल से हरा दिया। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप 1 साल बाद क्रोएशिया वापस आ गए। स्वीडन के रेसर ने शेकडाउन में सबको पीछे छोड़ दिया। जापान के रेसर दूसरे, बेल्जियम के 4थे नंबर पर रहे। आगे नहीं जाओ, आगे खतरा है। जब तक खतरों से नहीं लड़ेंगे तो मजा कैसे आएगा? जवेरिया डूब गई है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि डूबने वाले का कोई सुराग नहीं मिलता। अरे जाओ यहाँ से, गेट आउट। नाश्ता करो।
तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है महर के फैमिली का होना क्या होता है, सर पर माँ के साए का होना क्या होता है। और रिश्ते वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरेंगे या फिर टूटकर बिखर जाएंगे, क्या मोहब्बत के जख्म फिर भर पाएंगे। ड्रामा मेरे पास रहो तुम मकबूलियत की बुलंदियों पर नवाल सईद, उमर शहजाद और रईद मोहम्मद आलम की जानदार अदाकारी। देखिए हर जुम्मे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।